एवरीवन। आज हम इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 15 से 21 को कवर करेंगे, जो कि बात करते हैं एडमिशन से रिलेटेड। एडमिशन क्या होता है एंड कन्फेशन में क्या डिफरेंस है, एडमिशन और कन्फेशन में एडमिशन कब रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली एडमिशन आपका दो तरह का होता है, एक सेल्फ सर्विंग एडमिशन होता है, एक सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होता है। सेल्फ सर्विंग एडमिशन का मतलब कि अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट से रिलेटेड, फर्स्टली क्या एडमिशन क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड पर्सन क्या दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ दैट पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये चीज़ करी है, तो वो क्या होगा, एडमिशन होगा। ठीक है, अब एडमिशन क्या होगा, दो तरह का होगा, सेल्फ सर्विंग एडमिशन एंड सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। सेल्फ सर्विंग एडमिशन का मतलब कि जहाँ पर पर्सन अपने बचाव में कुछ एडमिट कर रहा है, तो वो चीज़ क्या एडमिसिबल होगी। अगर पर्सन अपने बचाव में कुछ बोल रहा है, कुछ चीज़ को, कुछ फैक्ट को एडमिट कर रहा है, तो वो आपका एडमिसिबल नहीं होगा एज अ एविडेंस। बल्कि जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होता है कि पर्सन अपने आप को हार्म करके भी एडमिट कर रहा है फैक्ट को, तो वो चीज़ आपकी एडमिसिबल होगी अंडर बीएसए के। अब एडमिशन का मतलब आपको समझ आया कि एडमिशन ऐसा ऐसा कोई भी फैक्ट जो पर्सन एडमिट कर रहा है उसको हम एडमिशन बोलते हैं। बट कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन का मतलब कि कन्फेशन कौन देता है, एक्यूज पर्सन देता है। एक्यूज कौन होता है, जिसने क्राइम को कमिट किया हो। वो क्या बोलता है कि दैट पर्टिकुलर क्राइम इज़ कमिटेड बाय मी, कि वो पर्टिकुलर क्राइम मैंने कमिट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फेशन बोलते हैं। मतलब कि एडमिट करना गिल्ट को, अपना गिल्ट क्या कर रहा है, वो एडमिट कर रहा है कि हाँ ये क्राइम को मैंने कमिट किया था, तो उसे हम कन्फेशन बोलते हैं। अब एडमिशन जो है वो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी और बीएसए के अंदर भी डिफाइंड था, बट आपका कन्फेशन कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। अब एडमिशन आपका तीन तरह का होता है, फॉर्मल एडमिशन, इनफॉर्मल एडमिशन एंड एडमिशन बाय कंडक्ट। फॉर्मल एडमिशन क्या होता है, फॉर्मल एडमिशन का मतलब जो जुडिशियल एडमिशन होता है, जो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में देते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल एडमिशन। इनफॉर्मल एडमिशन क्या होगा, जो आपने यूजुअल कन्वर्सेशन में अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी बातचीत करी है, ठीक है, जिसमें आपको डर नहीं है कि आपकी ये बात इन फ्यूचर लिटिगेशन में यूज़ हो सकती है, तो वो नॉर्मल टॉक आपकी कम्युनिकेशन वो क्या होगी, इनफॉर्मल एडमिशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका एडमिशन बाय कंडक्ट। कंडक्ट मतलब कि बाय बिहेवियर से आप कुछ एडमिट कर रहे हो, जिसको हम इम्प्लाइड एडमिशन भी बोलते हैं। अब जो आपका एडमिशन है उसका सेक्शन वो डील करता है सेक्शन 15 से। अब क्या बोलता है सेक्शन 15, सेक्शन 15 कहता है कि एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ओरली, डॉक्यूमेंट रूप में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पर्सन क्या करता है, एडमिट करता है। ओरली एडमिट करी है, डॉक्यूमेंट्री उसमें करी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करी है, एडमिट करी है कि दैट किस चीज़ से रिलेटेड होगा वो ओरली जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, किससे, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। और कौन पर्सन करेगा, कोई भी पर्सन एडमिट कर सकता है। एडमिशन का मतलब कि एडमिशन ऐसी स्टेटमेंट जो कोई भी पर्सन एडमिट करेगा, कोई भी पर्सन एडमिशन देगा, स्टेटमेंट देगा, किस चीज़ से रिलेटेड, ओरली देगा, डॉक्यूमेंट्री देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा, किस चीज़ से रिलेटेड, फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन बोलेंगे। अब एडमिशन कौन कौन दे सकता है, ये हमने पढ़ा, एनी पर्सन पढ़ा हमने किस सेक्शन में, सेक्शन 15 में, कि कोई भी पर्सन क्या करेगा, एडमिशन दे सकता है। अब एनी पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा वो बात करता है सेक्शन 16, कि एडमिशन बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब स्टेटमेंट दी है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग ने, एजेंट ने, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में अगर कोई सूट फाइल हुआ है तब, या फिर किसी पर्सन का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, या फिर पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, किसी पर्सन का इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, कैसे डिराइव हो रहा है, मेक द स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूंस ऑफ द इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट के कॉन्टिन्यूंस से रिलेटेड किसी पर्सन का इंटरेस्ट डिराइव हुआ है, तो वहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, सपोज करो ए पर्सन है और बी पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हुआ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बी पर्सन क्लेम कर रहा है कि जो ए की प्रॉपर्टी है वो मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। बट ए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है ये इसको बिलोंग नहीं करती, वो अपने सारे पेपर शो कर रहा है कि दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी
जो ये है ये मैंने सी से परचेज़ करी थी 2019 में। तो जो यहाँ पर सी की स्टेटमेंट होगी तो वो क्या हो जाएगी, रेलेवेंट कंसीडर हो जाएगी। क्यों रेलेवेंट कंसीडर होगी, क्योंकि सी से ही ए ने क्या करा है, इंटरेस्ट को डिराइव किया है। तो यहाँ पर क्या होगी, उनकी स्टेटमेंट्स रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट डिराइव हुआ है, सी से ए के पास इंटरेस्ट गया है। तो यहाँ पर शो करता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, क्योंकि ए ने क्या करा है, वो परचेज करी है प्रॉपर्टी सी से। अब पार्टीज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर में कौन सा एग्जांपल आएगा, जैसे सपोज ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब ए के जो लीगल हियर्स हैं उनका प्रॉपर्टी में क्या सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, तो उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी लीगल हियर्स की वो रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। तो एडमिशन कौन कौन दे सकता है, किन कौन कौन पर्सन कर सकता है, जो पार्टी है प्रोसीडिंग की, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, उनके एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में अगर कोई सूट फाइल हुआ है तो जितने भी रिप्रेजेंटेटर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव उसमें जितने भी पर्सन हैं जो सूट फाइल कर रहे हैं वो सभी पर्सन जिनका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल लीगल हियर्स आ जाएंगे, एंड जिनका इंटरेस्ट डिराइव हुआ। ठीक है, ये सेक्शन 16 कवर करता है। नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन 17, जो बात करता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट, कि किसी पर्सन एडमिशन ऐसे पर्सन द्वारा एडमिट किया हुआ जिसकी पोजीशन प्रूव कर सकते हैं हम अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में। अब जो पार्टीज हैं सूट की पार्टी सपोज करो ए और बी के बीच में क्या हुआ, बी ने क्या कहा, ए को बोला कि तुमने रेंट कलेक्ट करना है। बी क्या है, मतलब ए क्या है, बी का एजेंट है। बी और ए एजेंसी में काम कर रहे हैं, बी प्रिंसिपल, ए कौन हुआ, एजेंट हुआ। बी ने सू फाइल किया ए के ऊपर कि तुमने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट देता है कि मैंने, ए बोल रहा है कि मैंने रेंट कलेक्ट किया था। ठीक है, बट सी यहाँ पर बोल देता है कि नहीं मैंने तो अभी रेंट दिया ही नहीं। तो जो ए की सी की स्टेटमेंट है ए से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, बाहर का पर्सन है, सूट की पार्टी नहीं है, ए और बी है पार्टी सूट की, बट जो सी की स्टेटमेंट है अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, तो वो भी रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी अंडर सेक्शन 17 बात करता है जो पार्टी नहीं है सूट की। ठीक है, बाहर के पर्सन की स्टेटमेंट भी अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट में कब रेलेवेंट होती है, वो सेक्शन 17 बताता है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 18, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय द पार्टी टू द सूट, अगर ऐसा पर्सन की स्टेटमेंट, जो अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, रेफ़र कर रहा है किसी पर्सन के पास कि जाकर उस पर्सन से पूछो, तो अगर किसी पर्सन के पास किसी ने रेफ़र किया तो उस रेफ़र वाले पर्सन की जो स्टेटमेंट होगी वो भी रेलेवेंट कंसीडर होगी अंडर सेक्शन 18। अब इसमें इलस्ट्रेशन है, ए ने बी से क्या करा, हॉर्स को परचेज़ किया। तो ए क्या पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है कि आपका जो हॉर्स है वो साउंड है, तो बी यहाँ पर आंसर कर रहा है जाकर सी से पूछो। तो जो सी की स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, एज अ एडमिशन काम करेगी। ठीक है, ये सेक्शन 18 बात करता है। सेक्शन 19 आएगा प्रूफ ऑफ एडमिशन, किस तरह से प्रूफ करेंगे हम एडमिशन्स को अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम, जिस पर्सन ने बनाए ने क्या दिया है, एडमिशन किया है, या फिर उसके द्वारा या उसके बिहाफ पर किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। अब जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि जो एडमिशन होता है वो क्या, सेल्फ सर्विंग एडमिशन आपको पता है वो क्या होता है, एडमिसिबल नहीं होता। हमेशा जो एडमिशन है वो सेल्फ हार्मिंग ही एडमिसिबल होगा। तो यहाँ पर बट क्या कुछ एक्सेप्शन है कि जहाँ पर आप क्या सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी क्या हो जाता है, रेलेवेंट कंसीडर किया जाता है। वो कौन का, जैसे आपने डाइंग डिक्लेरेशन में कोई स्टेटमेंट दी है, किसी ने स्टेटमेंट दी एंड आफ्टर दैट उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रीवियस डेथ से पहले की स्टेटमेंट है कुछ भी एडमिट किया तो वो रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट आएगा, अगर पर्सन ने व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर जिस टाइम वो एडमिट कर रहा था वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में है, उसी बॉडी में है, उसी उसमें है जिस टाइम पे अगर एक्ट कमिट हुआ था ना, तो उसी स्टेट ऑफ माइंड में वो पर्सन उस टाइम पर है जिस टाइम वो एडमिट कर रहा है, तो वो जो पर्सन बोल रहा है तो वो भी रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका इफ़ इट इज़ रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। अब अगर पर्सन ने क्या करा, अब सेल्फ सर्विंग तो नहीं होता एडमिसिबल, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, एडमिशन के
उसमें एडमिट ना होकर वो किसी और तरह से एडमिट हो जाए, किसी और तरह से रेलेवेंट हो जाए। किसी और तरह से किस तरह से रेलेवेंट हो रहा है, अगर पर्सन सेल्फ सर्विंग या फिर सेल्फ हार्मिंग कुछ भी दे रहा है, अगर अपने से रिलेटेड कुछ भी बोल रहा है तो वो एडमिसिबल नहीं होता अंडर सेक्शन 19। बट एक्सेप्शन में बोला है अगर डाइंग डिक्लेरेशन में दिया है तब वो एडमिसिबल हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है अगर वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में जिस टाइम एक्ट कमिट हुआ था, अगर वो सेम स्टेट ऑफ माइंड में है और उस टाइम एडमिट कर रहा है तब वो रेलेवेंट होगा। थर्ड बोल रहा है कि वो एडमिशन के उसमें ना होकर रेलेवेंट किसी और तरीके से रेलेवेंट हो जाएगा। किसी और तरीके से कैसे रेलेवेंट होगा, वो कन्फेशन के उसमें रेलेवेंट हो सकता है। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, सेक्शन 19 का। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 20, बात करता है, क्या बात करता है, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। कब ओरल एडमिशंस रेलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जनरल रूल क्या है आपका कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है तो आप उसके ऊपर ओरल एविडेंस नहीं दोगे, वो एडमिसिबल नहीं होगा। जनरल रूल ये बात करता है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आपका ओरल एडमिशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एडमिसिबल हो जाएगा जब आप क्या दे रहे हो, सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो, मतलब आप फोटोकॉपी वगैरह दे रहे हो, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तब आपको क्या ओरल एडमिशन दे रहे हो तो आप बताओगे कि हाँ आप ओरिजिनल क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ आपकी रेलेवेंट होगी। या फिर आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस, मतलब जेन्युइन है वो ये डॉक्यूमेंट या नहीं, वो क्वेश्चन में आ जाता है, तो वो चीज़ आपकी रेलेवेंट होगी। तब अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो एंड उसकी जो जेन्युइननेस है वो क्वेश्चन आ जाता है उसके ऊपर, तब आप क्या करोगे, ओरल एडमिशन दोगे तो वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 21, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट कंसीडर किया जाता है, कहते हैं सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होता, बट कब कब रेलेवेंट कंसीडर, वैसे तो नो एडमिशन इज़ रेलेवेंट, कोई एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा। अगर नॉर्मली हम कर रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग है, तब तो एडमिसिबल होगा। बट किन सर्कमस्टांसेस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा, फर्स्ट बोलता है कि अगर क्या इट इज़ मेड ऑन द एक्सप्रेस कंडीशन, जब एक्सप्रेस कंडीशन बताई हुई है कि हाँ यहाँ पर आपको एविडेंस नहीं देना, अगर फिर भी आप एविडेंस दे रहे हो, फिर भी आप कुछ दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ भी एडमिट कर रहे हो, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा जहाँ पर एक्सप्रेस कंडीशन में बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर एविडेंस नहीं देना है। सेकेंड, जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज़ ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हाँ हमें यहाँ पर एविडेंस नहीं देना है एंड वो फिर बाद में आकर एडमिट कर रहे हैं सेम उस पर, तो वहाँ पर भी जो सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 25 बोलता है कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उसको हम एज अ एस्टोपल यूज़ करेंगे सिर्फ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, जहाँ पर कोर्ट क्या करता है, आगे फर्दर एविडेंस देने के लिए पर्सन को रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है। मे प्रूफ और शेल प्रूफ में तो आप दे सकते हो एविडेंस, उनको कॉर्पोरेट कर सकते हो, बट कंक्लूसिव प्रूफ में आपको क्या कर, आपको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप आगे फर्दर एडमिशन या फिर कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते। तो एडमिशन क्या है, सिर्फ कंक्लूसिव प्रूफ ना होकर एक सिर्फ एस्टॉपल के उसमें काम करता है कि हाँ आपने पहले ये चीज़ एडमिट की थी, बाद में आप इस चीज़ से मुकर नहीं सकते। तो हमने सेक्शन 15 को कवर किया, 16 को, 17 को, 18, 19, 20, 21 एंड 25 को एडमिशन को कवर किया। एडमिशन कितने तरह का होता है, एडमिशन 3 तरह का होता है। एडमिशन जुडिशल एडमिशन होगा, फॉर्म जिसको हम फॉर्मल एडमिशन बोलेंगे, इनफॉर्मल एडमिशन होगा एंड एडमिशन बाय कंडक्ट होगा। एडमिशन एंड कन्फेशन में डिफरेंस देखा था, मीनिंग देखा। सेक्शन 15 एडमिशन से बात करता है, कौन पर्सन एडमिट करेगा, कौन पर्सन करेगा, वो 16 में बताया। 17 बात करता है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट, कि किस तरह से जो पार्टी नहीं है सूट की बट उसका भी एडमिशन किसके अगेंस्ट में काम कर जाएगा, जो पार्टीज़ हैं सूट की, उनके उसमें किस तरह से काम करेगा, उनका अनदर पार्टी का। सेक्शन 18 बात करता है कि अगर किसी के पास रेफ़र किया है तो जो रेफर्ड पर्सन है तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो किस तरह से, वो क्या एडमिशन के उसमें काम करेगी, वो रेलेवेंट होगी। जी हाँ वो रेलेवेंट होगी अगर किसी पर्सन ने रेफ़र किया है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास। अब 19 क्या बोलता था कि जनरल रूल क्या है कि जो भी एडमिशन अगर पर्सन अपने सेल्फ सर्विंग उसमें कर रहा है तो वो एडमिसिबल नहीं होता, बट कब कब एडमिसिबल कर
लिया जाएगा, कुछ एक्सेप्शंस दी हैं, जब डाइंग डिक्लेरेशन हो, पर्सन सेम स्टेट ऑफ माइंड में हो, या फिर एडमिशन ना होकर वो किसी और तरीके से रेलेवेंट हो रहा है, मतलब कि कन्फेशन के रूप में क्या हो रहा है, वो एडमिट हो रहा है। नेक्स्ट आएगा 20, क्या बात करता था, ओरल एडमिशन कब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रेलेवेंट होंगे, जब सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं या फिर जेन्युइननेस डॉक्यूमेंट की क्वेश्चन आ जाए उसके ऊपर। 21 सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट होता है, एंड 25 क्या बोलता है, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बल्कि हम इसको क्या एज अ एस्टॉपल यूज़ करते हैं। होप यू विल लाइक द वीडियो।